शमशेर बहादुर सिंह जी बहुत तगड़ी लाइन यहाँ पे देके गए हैं। इनकी रचना का नाम है ऊषा। अब आप समझिए ऊषा क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि सुबह सूर्योदय होता है ना सूर्योदय। सूर्योदय होने से पहले का जो समय काल होता है, प्रातःकालीन नभ, आए हाय हाय, आप देखिए वो आकाश जब नीलिमा और लालिमा छाए हुआ नभ जब दिखता है ना आपको, तो कितना सौंदर्य लगता है, कितना सुंदर लगता है। उसी को कहते हैं उषा। सूर्योदय हो गया तो उषा काल नहीं है। सूर्योदय के पहले का जो रहता है समय, उसको हम लोग उषा काल कहते हैं। समझ गए सभी कोई? सूर्योदय के पहले, क्या सूर्योदय के पहले, क्लियर है ना? तो सूर्योदय के पहले का समय उषा काल होता है। अब उषा के दृश्य का पूरा मतलब हम कह सकते हैं चित्रात्मक चित्रण किए हैं ये। आप शब्द को सुनोगे तो आपके दिमाग में ना चित्र चलता है। मैं एक सीधी बात बताता हूं, मैं कई बार, हो सकता है आप सुने भी होंगे मेरे मुंह से, मुझे ऐसा लगता है और ये ऐसा है, रियलिटी है कि शब्द के माध्यम से हमारे दिमाग में ना, माइंड के पास इमेज क्रिएट होता है या नहीं? जैसे मान लीजिए मैं इसमें से, मान लीजिए किसी, जैसे सुमित लड़का है, मैं सुमित को जानता हूं, देखा हूं, पहचानता हूं, तो जैसे मैं सुमित, कोई मुझे बोलेगा ना कि सुमित सर आपके बारे में, आपको याद कर रहा था, कोई बताया कि हाँ वो सुमित याद कर रहा था, सुमित वर्ड सुनते ही ना सुमित का पूरा फिगर मेरे माइंड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया भाई अमिताभ बच्चन जी का शो कौन बनेगा करोड़पति, तो अमिताभ बच्चन नाम सुनते ही ना अमिताभ बच्चन जी का चेहरा माइंड में बनेगा। कोई आपसे कह दिया भाई अरे चोर आ गया, तो चोर कहते ही ना चोर की एकदम हुलिया आपके दिमाग में घूमने लगती है कि बड़ा अजीब खूंखार टाइप का होगा, अजीब शकल होगा, डरावना लगता होगा, विलन, गुंडा, हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस, जिसका विशेष नाम रख लिया जाए, तो आपके दिमाग में, माइंड में इमेज बनता है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी ने चित्रात्मक चित्रण किया है इस चैप्टर का। शब्द भले ही आप पढ़ोगे लेकिन आपके दिमाग में इमेज बनता जाएगा, आप फील करोगे इस चैप्टर को कि ऐसा ऐसा दिखता है। इमेज, वर्ड टू वर्ड आप कनेक्ट करोगे इमेज से, समझ रहे हो? तो देखिए चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये सब भावार्थ ही है, सिर्फ भाव समझना है आपको। अब समझिएगा ये भाव क्या है। आपने देखा है प्रातःकालीन जो नभ होता है उसमें नीलिमा, यानी कि जो सुबह का प्रातः का जो आकाश होता है, नभ आकाश जो होता है वो नीले शंख के समान होता है। पूरे नीला आसमान दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ या ना? नीले शंख के समान। अब मैं जिस बात पे जोर डाल रहा हूं उस बात को दिमाग में छाप लो, या पेन पेपर हो तो लिख लो। वैसे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। अब सुबह का नभ कैसा दिखता है? तो 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, उसमें से एक रहेगा नीला शंख के समान। तो जो आकाश की नीलिमा होती है उसको कवि शमशेर बहादुर सिंह जी नीले शंख के समान बताते हैं। कहते हैं जो भोर का नभ है ना, राख से लिपा हुआ चौका की तरह दिखता है। चौका, चौका समझते हो ना? हम लोग के गांव में जो घर होते हैं, आपके घर भी गांव में ही तो है ना, तो कहते, मम्मी लोग कहती है ना चौका बर्तन हो गई। चौका बर्तन समझते हो? जहां पे खाना बनाया जाता है वो पूरा चौका समझा जाता है, मतलब किचन का काम। तो भैया अगर गांव में हम बात करें तो गांव में जो हमारा किचन होता था, अब उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। अब तो लोग अपडेट हो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गया, आधुनिकीकरण हो गया, जिसमें किचन के अंदर मार्बल्स टाइल्स लग गए हैं। अब टाइल्स मार्बल्स भी लगे हैं, बिल्कुल चम्मच दिख रहा है, कहीं प्लेट दिख रहा है, कहीं दूध दिख रहा है, मतलब वो सब चीज़ हो गया। नहीं तो भैया याद करिए, अगर आपको याद होगा तो, मुझे याद है जब मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, रात को खाना बना, पूरा जो भी राख वगैरह रहता है उसके अंदर समेट के रख दिया जाता है। सुबह उठ करके पहला काम होता है उस चूल्हे में से जो भी राख होता है उसको निकाल करके बाहर जहां पे कूड़ा फेंका जाता है वहां फेंकना, और उसके बाद चौका लीपा जाता है। और कुछ देर तक माता बहन चाची दीदी लोग मना करती है किसी को चलने से, आंगन लिपाइल बा, चौका लिपाइल बा, केहू ना है भाई, जब तक सूखेगा नहीं तब तक इधर पैर नहीं रखना है। और आज भी कई जगहों पे ये होता है, ऐसा मैं मानता हूं, पर ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब चौका किचन में बदल गया है। सोचिए कितना बदलाव हो गया। चौका जो है अब किचन में तब्दील हो गया। तो जब नीचे राख वाला जो जगह होता था उसको पूरा लीपा जाता था, एकदम सौंध सी खुशबू जो आती है ना मिट्टी वाली, कह रहे हैं राख से लिपा हुआ चौका की तरह प्रातः का नभ होता है। आसमान गीला सा पड़ा हुआ है क्योंकि शीत गिरता है सुबह में। अरे ये सुबह का बादल, सुबह का आकाश, नभ, ऐसा लगता है जैसे चौका, लिपा हुआ चौका लगता है। जैसे चौके पे किसी को चलने से मना किया जाता है ताकि ये गीला पड़ा है, इसकी खूबसूरती खराब ना हो जाए, वैसे ही इसकी खूबसूरती की तुलना प्रातः नभ से कर रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। आपके दिमाग में इमेज बन रहा है कि नहीं? उस सूर्योदय से पहले का इमेज बन रहा है? मैं जब सूर्योदय कह रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे पहाड़ होगा और सूर्य भगवान निकल रहे होंगे। सूर्योदय से पहले का समय का आप इमेजिन करो, कल्पना करो।
बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। अभी तक आपने नीलिमा की चर्चा कर लिया कि आकाश नीला दिखता है। क्या सिर्फ नीला दिखता है? नहीं ना, आकाश में लालिमा भी छाई रहती है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे काला सील, सील मतलब पत्थर, सिलवट। अब मैं आपको और तोड़ के समझाऊं तो सिलवट्टी पर अगर लाल केसर रगड़ के धो दिया जाए तब जो उस सील पर लाल लाल थोड़ा सा दाग रह जाता है, या फिर बोर्ड पर काले स्लेट पर लाल चौक से कोई रगड़ के छोड़ दे, वैसा नभ दिख रहा है, लालिमा छाई हुई है। यानी कि यहां पर काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो। ऐसा लगता है ना कि सील पर, काले रंग की सील पर, पत्थर पर कोई लाल केसर रगड़ के धो दिया हो, तब जो खूबसूरती बनता है। आप देखे होंगे कई बार पेंटिंग आर्टिस्ट जो आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखते हो, इंस्टा पे शॉर्ट्स में देखते हो ना, कि कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि बड़ा खूबसूरत सा दृश्य बना देते हैं। मतलब घंटों की मेहनत को सेकंड्स में दिखाते हैं, पर वाकई में बहुत मेहनत लगता है उसको बनाने में। तो आप देखते हैं ना कैसे कैसे ऐसे रगड़ रगड़ के बनाते हैं पूरा आकाश नभ का सीन। तो वही रख रहा है, स्लेट पर लाल खड़िया चौक रगड़ दिया गया हो। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है किसी ने मल दिया है। मलना मतलब रगड़ना, मलना मतलब रगड़ना। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। आय हाय हाय। अब सुनिए, प्रातः काल का नभ, सूर्य निकलने को है पर अभी तक सूर्य निकला नहीं है। दो ही चीजें तो है, आकाश के अंदर सूर्योदय होने वाला हो तो आकाश और सूर्य। यहां पर कह रहे हैं नील जल में या किसी की, आकाश ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल के समान हो, और उस नीले जल के अंदर कोई सुंदरी झिलमिला रही हो, और यही सुंदरी उषा रूपी सुंदरी है। ये उषा काल का जो समय है उसको कहा जा रहा है कि नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। गोरे रंग की एकदम सुंदरी जो है हिल रही है। तो भैया जो सुंदरी है वो कौन है? उषा रूपी सुंदरी कहा जा रहा है, उषा। हाँ जी। अब सुनिए, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। वो जो दृश्य होता है सूर्योदय से पहले का, वो इतना शानदार दृश्य होता है कि कोई देखता है तो टकाटक ऐसे ही नजर लगा के देखते रह जाता है। वाह क्या सीन है भाई। ऐसा होता है ना, इसी को तो मैजिक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मैजिक। जब कोई चीज आप देखते हो और आपके मुंह से निकल जाए वाह क्या मजेदार है, कितना अच्छा लग रहा है, दिस इज मैजिक। इसी को तो जादू कहते हैं ना, यही तो जादू है। तो भैया यहां पे कह रहे कि अब ये जादू, अब जादू किसका है? उषा का। उषा का जादू है, जो कि अब थोड़े पल के अंदर समाप्त होने वाला है ये जादू। अब सूर्योदय जब हो जाएगा तो सूर्य की किरणें जब बिखर जाएगी चारों तरफ, पूरा का पूरा अंजोर हो जाएगा, यानी कि उजियारा हो जाएगा। फिर ये शानदार दृश्य खत्म हो जाता है और सूर्योदय के बाद का समय स्टार्ट हो जाता है। तो एक सवाल बनता है कि सूर्योदय, सॉरी, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है इस उषा का कब टूटता है? जब सूर्योदय हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों चैप्टर खत्म हो गया, बस इतनी सी पंक्ति थी, बस भाव छुपे हुए थे। और शमशेर बहादुर सिंह जी का इंट्रोडक्शन इसमें नहीं, हम लोग अगले सेशन में कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आप सबके साथ अगली क्लास में, तब तक बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाय, टेक केयर बच्चों।